ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म का सेंस क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं भाई यहाँ पे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंटेन्स एम्बिडेंटेड लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एम्बिडेंटेड लिगेंड, लाइक NO2, SCN, साइनाइड, सल्फेट आयन, सल्फेट नहीं बोलेंगे, SO2, S2O3 2- या फिर कार्बोनेट। These ligands have two donor atoms। मान लीजिए कि कोई लिगेंड है और उसमें कितने डोनर साइट पॉसिबल है? 2। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके लिए डिस्कस करूं तो एक हो जाएगा ONO, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, और अगर मैं NO2- करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है। तो एक ही मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन 2 डोनर साइट है, तो क्या एक बार ऑक्सीजन के साथ मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए उसके लिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि हम SCN में बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये रहा मेटल और यहाँ पे SCN, एक बार सल्फर मेटल के साथ लिंकेज मतलब लिंक हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है। और एक बार अगर मैं यहीं पर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कि एक मेटल है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि NCS हो गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिंक बना रहा है, मतलब बॉन्ड बना रहा है, लिंकेज हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो बताइए इन दोनों के केस में आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपका क्या लिंकेज बदल जा रही है कि नहीं बदल जा रही है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है पहले सल्फर में था और अब किस में हो गया? नाइट्रोजन में। तो बस इसी फर्क को लेकर के हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चेक करेंगे, तो जहां आपको लगे कि भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड है, NO2, SCN, साइनाइड या S2O3 2- या फिर कार्बोनिल, तो अगर ये लिगेंड दिखेंगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म होने वाला है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाता हूं कि भाई पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आप देखिएगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट NH3 5NO2 और यहाँ हो गया Cl2, ठीक है। एंड अगर मैं यहीं पर क्या लिख दूं, देखिएगा ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 5ONO Cl2। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिया है, इसमें आप लोग चेक करोगे तो आप देखोगे कि कोबाल्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितना कोबाल्ट इधर है उतना कोबाल्ट इसमें भी है, जितना अमोनिया इसमें है उतना NO2 में, पूरा एटम पूरा बैलेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सेम। MF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? सेम। लेकिन अगर मैं इसमें चेक करूं तो यहां पर आप देखोगे कोबाल्ट से जो एक नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्राइटो जो लिगेंड है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है लोन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके साथ लिंक हो रहा है। लिंक का मतलब जुड़ रहा है, लिंकेज मतलब बॉन्ड बना रहा है, तो एकदम नाइट्रोजन बना रहा है। और ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कोबाल्ट है और यहाँ पर ये जो लिगेंड है ना, वो क्या है? ऑक्सीजन NO। तो एक बार ऑक्सीजन इसी से बना रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसी कंपाउंड में क्या हो रहा है, जो लिंक हो रहा है ना लिगेंड और मेटल, उनमें अलग अलग एटम हो रहे हैं। तो इसके डिफरेंस की वजह से दोनों में क्या हो जाएगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, चलिए तो आपको चेक क्या करना है कि भाई एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एम्बीडेंटेड का मतलब कि अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है आपका, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे 2 लिंकेज पॉसिबल है। एक ही लिगेंड जो है ना वो 2 लिंकेज बना रहा है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है,
और ये तब पॉसिबल होगा दोस्तों जब आप देखोगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड का ही कैरेक्टर होता है कि वो दो डेंटिसिटी रखता है। मान लीजिए कि एक बार नाइट्रोजन तो एक बार ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो एक बार सल्फर तो एक बार नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन तो एक बार नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन या ऑक्सीजन दोनों डोनेट कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा तो एक ही से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर पैलेडियम, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रैकेट में डाई पिरिडीन, ठीक है। और ये हो गया SCN ट्वाइस, एक तो ये हो गया। एंड अब मैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन बस फर्क क्या रहेगा, PD यहाँ पे हो गया डाई पिरिडीन मॉलिक्यूल्स, और डाई पिरिडीन मॉलिक्यूल्स जो है वो, इसको SCN था, यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ NCS कर देता हूँ। अब बताइए कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या लगने वाला है आपको कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्योंकि भाई एक बार यहाँ पर देखोगे कि पैलेडियम से सल्फर SCN, सल्फर अपना क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सेम पैलेडियम से उसी लिगेंड में अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो अपना लिगेंड लिंक बना रहा है, यानी लिंकेज बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिंकेज बोलिए चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलिए, बात जुड़ने की है। तो अब यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है कि अलग अलग एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है। इसकी वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनका लिंकेज अलग अलग है, डेंटिसिटी अलग अलग है, तो उनको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेर। डन, समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया है। तो अगर कहीं आपको लगे कि भाई दोस्तों ऐसे दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर सबसे पहले लिंकेज का चेक करना होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने बता रखा है कि भाई ये रहा NO2 SCN CN H2O3 2- और कार्बोनिल ग्रुप। अगर ऐसे लिगेंड प्रेजेंट है तो आंख बंद करके आप बोलोगे देखो सर ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। यस। रहने देते हैं, और भी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो एक आध एग्जांपल्स हो जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म में, बस दो एग्जांपल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, किसकी बात करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होने वाला है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में होगा, क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में अगर लिगेंड का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, चेंजिंग हो जाए, पोजीशन ऑफ चेंज हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और ये भी बखूबी एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो चलिए आ जाइए, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि भाई एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, ये रहा आपका कोबाल्ट, और यहाँ पर NH3 4, ये रहा आपका NH2, और ये रहा आपका O2 कोबाल्ट, NH3 ट्वाइस Cl2, और ये रहा आपका 2+, ठीक है। अब देखिए ये इनका नॉमेनक्लेचर मैंने बताया इसलिए नहीं बताया कि कभी इसका नॉमेनक्लेचर पूछा ही नहीं आज तक, कभी भी ना जेई मेंस में और ना ही नीट में कभी पूछा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका नॉमेनक्लेचर मैंने बताया नहीं, ठीक है। जब हम आगे देखेंगे फर्दर आगे सोचेंगे तो देखा जाएगा इसको, लेकिन फिलहाल के लिए आप रखिए कि इसका नॉमेनक्लेचर कभी पूछा नहीं गया, तो मैंने नहीं बताया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि एक बात बताइए कि यहाँ पर कितने सेंट्रल मेटल एटम है, CMA, और यहाँ पर भी एक क्या है, दो सेंट्रल मेटल एटम है कि नहीं? यस यस सर। सर।
ठीक है, Yes, दो सेंट्रल sir. मेटल है। तो अब बताइए कि पहले क्या था कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करूं कि भाई FeCN6, ठीक है, और 2+, ठीक है, इसका मतलब कि भैया यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर सेंटर में एटम कौन था, एक ही था, तो हमने इसको बोला मोनोन्यूक्लियर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है कि आप चेक करोगे कि 2 CM में है, 2 सेंट्रल मेटल एटम, एक कोबाल्ट ये और एक कोबाल्ट ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या बोल रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। एक आध और भी आ सकता है इसमें, लेकिन हम बाई न्यूक्लियर की बात करेंगे क्योंकि 2 है, तो हम इसको बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि 2 सेंटर है, 2 मेटल्स है। और दोनों मेटल्स क्या है, ये जो NH2 दिख रहा है, ये O2 दिख रहा है, ये ब्रीजिंग लिगेंड की तरह काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं बताइए, ब्रीज लिगेंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रीजिंग लिगेंड। ठीक है, बात आती है कि सर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म समझा दीजिए, ब्रिजिंग ब्रिजिंग तो छोड़िए। अब आप लोग चेक करो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में क्या 4NH3 लिगेंड अटैच्ड है कि नहीं इस कोबाल्ट से, Yes, समझ गए आप लोग। yes, sir. Yes, sir. इधर आ जाइए, दूसरे वाले सेंट्रल मेटल पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर कितना है, 2NH3 किससे अटैच्ड है, कोबाल्ट से। और यहाँ पे देखोगे 2Cl- जो है वो किससे अटैच्ड है, कोबाल्ट से। ये तो ठीक था सर, हमें समझ में आ गया। एंड अब एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, तो वो क्या होने वाला है वो देखिएगा। ये रहा कोबाल्ट, और यहाँ रहा एक Cl, और यहाँ पर जो है NH3, 4 था तो हमने थ्रायस कर दिया, और बाकी ब्रीजिंग लिगेंड जो था वैसे का वैसे ही आप कर दीजिए। तो ये हो गया O2, और इधर हमारा एक क्यूट सा कोबाल्ट, ये कोबाल्ट। और आप देखोगे कि इधर पहले 2NH3 था, तो ये 2 है, सॉरी 2 नहीं, अब ये 3 हो जाएगा, इधर एक Cl, इधर एक Cl। अच्छा एक बात बताइए, फर्क क्या हुआ है, कोई बताएगा मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, सोचो सोचो आप लोग। सर लिगेंड एक सेंट्रल मेटल मेटल एटम से दूसरे सेंट्रल मेटल एटम में चला गया। समझ रहे हो आप लोग, चलिए आ जाइए। अब देखिए इस वाले कोबाल्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई ये रहा आपका कोबाल्ट, इससे अब आप देखोगे कि 3NH3, कोबाल्ट से 3 लिगेंड अटैच्ड है, और 1 क्लोरीन जो है वो किससे अटैच्ड है, कोबाल्ट से। यहाँ पर इधर आ जाओगे इस साइड, तो आप देखोगे कि अब जो है ना 3NH3 लिगेंड जो है कोबाल्ट से अटैच्ड है, और यहाँ पर 1 क्लोराइड जो है कोबाल्ट से अटैच्ड है। हुआ क्या कि सेम थिंग हैपेन कि यहाँ पे आप देखोगे, कलर चेंज करके समझा रहा हूं, आप लोग इसको नोट करिए कि एक यहाँ से जो क्लोरीन था ना, 2 क्लोरीन में से उसने क्या करा कि इस वाले अमोनिया को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो ये अमोनिया इधर आ गया और ये अमोनिया इधर चला गया। अब आप चेक करो इधर आ गया कि नहीं आ गया, पहले 4 अमोनिया इधर था लेफ्ट साइड, ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड अमोनिया कितना हो गया, 3, समझ में आई बात। और इधर पहले राइट साइड में देखोगे कि 2 अमोनिया था, कितना था, 2 अमोनिया, तो अब इधर कितना हो गया, 3 अमोनिया। लेकिन साइमल्टेनियसली देखोगे कि इधर 2 Cl2 था, कितना था Cl2, 2 Cl2 यानी 2 क्लोराइड था, तो एक उधर चला गया, तो उधर भी एक हो गया, और इधर 2 था तो अब इधर कितना हो गया, एक हो गया। मतलब कुछ हुआ नहीं है, एक लिगेंड जो है ना एक्सचेंज हो गया है, दोनों सेंट्रल मेटल में, इधर एक सेंट्रल इधर एक मेटल, अब इन दोनों में से लिगेंड का एक्सचेंज हो गया, एक इधर चला गया एक इधर आ गया। ऐसे अगर होगा तो आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलोगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, Coordination isomerism. बस, और कुछ नहीं हुआ है। सो इसको बहुत सिंपल कर देते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, बस एक हल्का सा आप लोगों को नोटेशंस बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक क्लोरीन जो है इधर गया, इस मेटल के साथ जुड़ गया, तो अब इधर क्या है कि एक अमोनिया इधर आ गया,
और जो स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा वो इधर आप लोगों को देख ही रहे हो, ठीक है, कि एक अमोनिया इधर से घट गया और इधर Cl एक घट गया, तो इधर अमोनिया Cl आके मैनेज कर गया, और कुछ नहीं। अगर ऐसा कहीं दिखे, मोस्टली ये कहाँ होगा, तो सबसे पहले स्मार्ट मूव क्या रहेगा, ब्रीजिंग में, ठीक है, किसमें होगा, ब्रीजिंग में। डन। Yes. हाँ, Yes, इसका sir. नाम भी लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन भी ऐड कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। डन। Yes, sir. Done, sir. डन सर। तो अब बात आती है, यहां तक तो ठीक था, वो भी इंपॉर्टेंट था कि पूछा जा सकता है, आ जाता है एग्जाम में। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे एग्जाम के पर्पज से आप देखोगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रहा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और ये टू टाइप का, पहला क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो लिगेंड है ना, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट करेंगे कि भाई 3D में अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल में भी आप देखोगे कि इनका 3D में अरेंजमेंट क्या है, कैसे हैं, उनके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। तो सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड का अरेंजमेंट जो होगा ना 3D स्पेस में, वैसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप का होता है, पहला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है मेरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि सर क्या बोलते हैं कि सिस और ट्रांस आप लोगों ने देखा होगा, फेशियल एंड मेरिडियनियल यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए कि जो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे ना, वो किसके लिए देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। 4 एंड 6 का मतलब कि भाई 4 मॉलिक्यूल्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर। और अगर 6 मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, अगर लिगेंड 6 लिगेंड है, तो उसका हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर में हम जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, और दूसरा कहाँ हम देखेंगे, हमारे जो सिलेबस में है वो है कि ऑक्टाहेड्रल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम दोनों जगह चेक करेंगे। सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, ML4, किसके लिए, ML4, यानी कि यहाँ पर ML4 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए यस अब एक सर। बात बताइए, अगर ML4 कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मेरे 4 लिगेंड्स होंगे, क्या होंगे, 4 लिगेंड्स होंगे। अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर आप चेंज करो, क्या करो, चेंज करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि दोस्तों मैं मान लेता हूं कि अब जैसे लिगेंड पहले ही मैं आप लोगों को बता दी, इनके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने स्मॉल a लिखा, चाहे स्मॉल बी लिखा, चाहे सी लिखा, चाहे डी लिखा, चाहे ई लिखा, चाहे एफ लिखा, ये क्या है, ऑल आर, क्या हो जाएगा, ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या है ये, Monodentate ligand. मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मोनोडेंटेड लिगेंड है। जैसे मान लो ए बी सी, और सारे अलग अलग है, जैसे मान लो कि एल्कोहल, अमीन या फिर साइनाइड, ये सारे अलग अलग लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम ए बी सी डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि अगर मैं कहीं आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ बोल दूं कि दोस्त यहाँ पे ए और ए है, क्या है, ए है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि भाई सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या, सिमेट्रिकल
बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसको एग्जांपल में आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O माइनस। एक बात बताइए, अगर आप बीच में से कट करोगे तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? देखो एकदम बराबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा दोनों साइड? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, तो इसको बोल देंगे कि भाई ए ए। अब ए ए इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं, यहाँ पर ए लिखूं, अब बताइए दोनों तरफ क्या मेरा डोनर देने वाला एलिमेंट सेम है कि नहीं? Yes, ऑक्सीजन ही Yes, sir. डोनेट करना है कि नहीं कर रहा? sir. तो इसलिए डोनर एटम मेरा क्या सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ए रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इधर भी ऑक्सीजन दे रहा है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन तो इधर नाइट्रोजन, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। दोनों तरफ जो एक बीच लाइन क्रॉस कर दो और आप देखोगे कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे मॉलिक्यूल्स क्या है आपका सेम है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल लिगेंड। चलिए एक और एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। एथिलीन डाई एमाइन का आप स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका NH2। अब एक बात बताइए, क्या यहां से मैं इसको डिवाइड करूं, बताइए दोनों तरफ सिमेट्रिकल है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और ऐसे लिगेंड को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो बताइए आप लोग, ए से। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. बस 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 ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहिए। अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिएगा ए और बी लिगेंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए और बी लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो लिगेंड है ना, ये बाइडेंटेड तो है सर, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। कैसा सर? ये बाइडेंटेड है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? Unsymmetrical bidentate. Unsymmetrical. सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का कोई मुझे एग्जांपल बताएगा यहाँ पर? सोचो आप लोग। सोचो 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 सोचो। ग्लाइसिनेट आप लोगों ने सुना है एक लिगेंड, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो? Yes, sir. Yes, sir. उसका स्ट्रक्चर लिखवाया था मैंने उस दिन। बताओ आप लोग। किसी को याद है ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर क्या था? बताओ भाई, ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर क्या है? किसी को लिगेंड याद है? चेक करो आप लोग। चेक करो आप लोग, क्या है उसका स्ट्रक्चर? बताओ बताओ। नोटबुक आप लोग नोट बनाते हो साथ में? Yes, sir. बनाओ आप लोग, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ग्लाइसिनेट एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं,
H2, CH2, CO और OH. O फिर CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2. NH2. किसी को याद आया? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे O माइनस है ना, इसको हटा के क्या कर दूं, OH रख दूं, तो इसको कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे, ग्लाइसिन. ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करा है दोस्त, इसको H को हटा दिया तो अब ये आयन हो गया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेट. क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइसिनेट लिगेंड. ठीक है, ये कौन सा लिगेंड, ग्लाइसिनेट लिगेंड. कुल मिला जुला के मैं ये समझाना चाहता हूं कि अब आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए कि मैंने माना कि भाई यहाँ पर मेटल M है, तो यहाँ पर एक लिगेंड जो देने वाला है वो ऑक्सीजन है, और दूसरा जो देने वाला है कौन सा है, नाइट्रोजन है. तो अब बताइए, यहाँ पर एक डोनर एटम B है और एक डोनर एटम क्या है, A है. अलग अलग है कि नहीं, यस सर. समझ गए आप लोग? यस सर. Yes, sir. ठीक, तो अब अगर इसको शॉर्टकट में ये लोग क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए, ZLY. क्या लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, GLY. और इस पे चार्ज कितना होगा, तो 1 यूनिट जो है ना, निगेटिव चार्ज होगा. निगेटिवली चार्ज लिगेंड है 1 यूनिट, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहे, इसलिए मैं फोकस करा रहा था. मान लीजिए कि आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, GLY करके ट्वाइस कर दिया, अब आपको चार्ज नहीं पता है. चलो भाई मान लिया कि आपको बाई, एक मिनट. हाँ, सो यहाँ पे होगा क्या कि अब हम इसे अनसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं सिमेट्री नहीं मिले. ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो आप -1 चार्ज रख के ही निकालिएगा. ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है. ठीक है, और ये ऑर्गेनिक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा. तो अब देखिएगा, इधर नाइट्रोजन डोनर है और इधर ऑक्सीजन डोनर है, मतलब बेस्ड ऑन द डोनर हमने क्या करा कि भाई ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है. डन, क्लियर हो गया? NH2 है या NH? क्या, NH2 होगा, ये NH2 होगा. ठीक है, That's it. चलिए. अच्छा, और कोई बाइडेंटेड लिगेंड मैंने कौन कौन से लेंगे लिगेंड डिस्कस किया था, कोई बताएगा मुझे? बाइडेंटेड लिगेंड में कोई बताएगा मुझे? सर Ethyl इथाइलिन diamine. एथिलीन डाइएमाइन, वो तो मैंने ये ऊपर बता दिया ना, ये देखिए. ऑक्सिलेट भी बता दिया है, एथिलीन डाइएमाइन. चलिए ठीक है, मुद्दा क्या था आप समझिएगा कि भाई यहाँ पर ए का मतलब कि सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ डोनर क्या होंगे, सेम होंगे, और ए बी का मतलब क्या है कि डोनर आपका अलग अलग होगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा. और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जाओगे तो ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, सारे अलग अलग होंगे. अब बात आती है अपना कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. अब बताइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो सुनिएगा कि देखो दोस्त, अगर मान लो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मेटल है, तो इससे 4 लिगेंड अटैच्ड हैं एक प्लेन में. ठीक है, किसमें, एक प्लेन में अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे L, यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड, और यहाँ पर एक लिगेंड. तो अब इसको मैं लिगेंड ना करके
क्या बोलूंगा कि भाई इसको मैं कर देता हूं कि भाई ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ए, और ये रहा ए, ये रहा ए। अब बताइए कि मेटल से 4 ए लिगेंड अटैच्ड है, तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या कि भाई ये रहा MA4? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. सब लोग एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एक तो ये हो गया। अब बात आती है कि एक और कंपाउंड में लिख देता हूं, यहां पर देखिएगा MA3B। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, जहां ना समझ में आए सबसे रिक्वेस्ट है पूछ लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो क्या बोलूंगा दोस्त कि ये रहा मेटल आपका, ये रहा आपका ए लिगेंड, ये रहा आपका ए लिगेंड, ये रहा आपका ए लिगेंड, और यहाँ पर एक लिगेंड बी आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं ना कि 3 लिगेंड जो है मेरे, वो क्या है, सेम है, और एक अलग है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई मान लेते हैं कि इसका आप लिगेंड का रेशियो बढ़ाते हैं, अब मैं यहाँ पे बोलता हूं कि MA2B2, क्योंकि टोटल लिगेंड तो 4 ही रहने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। तो सॉरी B2 होगा, ये B4 नहीं होगा, B2। इस केस में अब आप देखोगे कि यहां तक पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं क्या करूं कि इस ए को इधर चेंज कर दूं, तो भी क्या स्ट्रक्चर में कुछ फर्क होने वाला है क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, मैंने क्या करा कि भाई ए को, इस वाले ए को स्ट्रक्चर इधर चेंज कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि MA4 जो है सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसका कौन है? Yes, sir. ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहने वाला है, यानी कि याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि MA4 जो है वो डू नॉट शो GI, लिख लीजिए, डू नॉट शो GI। ठीक है, चलिए ऊपर नोट में लिख देता हूं, नोट करते चलिएगा। अब बात आती है यहाँ पर सेकेंड वाले आप स्ट्रक्चर, ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। अब आप सेकेंड स्ट्रक्चर में आ जाइए। मैं आप लोगों से बोलता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये जो मेटल है ना, इसका नीचे एक स्ट्रक्चर, इस बी को ऊपर लेके चला जाता हूं। तो यहाँ पर ये आपका मेटल, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ए, और ये रहा ए। एक बात बताइए, क्या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव है? अगर मैं बोलूं कि ये वाला स्ट्रक्चर पहला और ये स्ट्रक्चर दूसरा, क्या दोनों सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कैसे कैसे चेक करोगे? तो वो देखो, देखो भाई साहब, यहाँ पे चेक करो, इस ए के बगल में ए, इस ए के बगल में ए, तो यहाँ पर भी ए के बगल में ए। चलिए इसको ले लीजिए, इस ए के बगल में ए, इस ए के बगल में ए, और बाकी 2 ए के बगल में बी है, तो बाकी 2 ए के बगल में बी यहाँ पर भी है। आप देखो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अब याद रखिएगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आप कुछ भी फेर बदल करो स्ट्रक्चर में 3D स्पेस में, लेकिन मॉलिक्यूलर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला दोस्तों कि यहाँ पे MAB3, क्या MA3B जो है ना, ये क्या हो जाएगा, डू नॉट शो GI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात आती है MA2B2 में, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए इसको। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं कि ये रहा आपका M, और इधर रहा आपका एक 4 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक हो गया ये रहा A, ना करके ऐसे कर देता हूं, ये A, और ये रहा B, और ये B। अब ध्यान से सुनिएगा, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे कि अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि एक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्या कर दी है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है, और आप देखोगे कि सेम लिगेंड सेम साइड, क्या Same ligand, same side. Ligand same side. सेम लिगेंड जो है वो सेम साइड है, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे दोस्तों, सिस जियोमेट्री। क्या बोलेंगे हम लोग,
cis geometry. समझ में आया कि भाई देखिए ये आपका एक मेटल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए और मेटल के तरफ चेक करोगे तो जो दो बॉन्ड बने हुए ये लिगेंड का बी और ये बी दोनों सेम साइड है मेटल के, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सिस जियोमेट्री है। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, सिस है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि इसको ना एक्सचेंज कर दिया, इस बी को ए से एक्सचेंज करोगे, क्या करोगे, ए से जब आप एक्सचेंज करोगे तो अब स्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा और आने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होने वाला है वो आप देखिए। कलर चेंज करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा आपका मेटल, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ए और इधर क्या हो गया आपका बी और इधर क्या हो गया आपका बी और इधर हो गया ए। ठीक है, अब आप चेक करो इसमें देखोगे कि अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, तो अब आपको मिलेगा ना कि अब क्या हुआ कि सेम ग्रुप क्या हो गया, मेटल के अपोजिट साइड हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे देखोगे कि सेम लिगेंड आर अपोजिट साइड, तो हम क्या बोल देंगे इसको, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको कभी ऐसा चेक करना हो कि भाई स्क्वायर प्लेनर में सिस कौन सा है, ट्रांस कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर सेम लिगेंड अगर मेटल के सेम साइड है तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिस बोलेंगे, और अगर सेम साइड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बढ़िया है। अब चीजें यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर आपसे कोई बोले कि सर यहाँ पे देखिएगा, अब आगे अपडेट करता हूं मैं, ये रहा आपका MA2B2 क्या हो जाएगा, तो GI, और इस GI में कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सिस और एक कौन सा हो जाएगा आपका ट्रांस। तो दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, किसके केस में, MA2 और B2 के केस में। क्लियर हो गया, And जब एक मेटल से दो लिगेंड और दो लिगेंड करके सेम अटैच्ड होंगे तो दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे MA, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, C और D, चार लिगेंड अलग अलग अटैच्ड है। क्या है दोस्तों, चार लिगेंड जो है ना वो अलग अलग अटैच्ड है। तब आप क्या बोलोगे इसके लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या, एक और हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी कर सकते थे कि अगर मैं इसे जंप करके जाऊं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, MAB3 हो सकता है कि नहीं हो सकता था, बताइए आप लोग। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. मत देखिए, अब इसी कॉम्प्लेक्स में तीन लिगेंड सेम है, एक लिगेंड अलग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तीन लिगेंड सेम और एक लिगेंड अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट, एक ही कंडीशन वाले, कि तीन लिगेंड सेम एक लिगेंड अलग। ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिवर्स नहीं करा हमने, नहीं तो इसकी जगह आप और करके क्या ये भी तो लिख सकते हो ना, MB4, तो यहाँ पर भी तो चार लिगेंड सेम है, तो आप एक्सचेंज करोगे तो कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं होगा। ठीक, Yes, sir. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। Yes, sir. चलिए, अब आ जाइए, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया MA2B2 ऐसे दो तरह के अगर कंपाउंड दिए हुए तो कितने GI शो करेगा, तो 2 GI, एक सिस और एक ट्रांस। अब आ जाता है कि अगर मान लीजिए मेटल से चारों लिगेंड अलग अलग अटैच्ड हो, तो आप क्या कहोगे कि सर देख लीजिए यहाँ पे कितना GI शो करेगा, तो वो हम समझते हैं। आ जाइए, यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्त कि अब आपका एक मेटल है और उससे चार अलग अलग लिगेंड अटैच्ड है। ये रहा आपका एक मेटल और यहाँ पर जो है एक उससे लिगेंड जो अटैच्ड है, 4 लिगेंड अटैच्ड होंगे स्क्वायर प्लेनर के केस में। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, ये रहा आपका C और ये रहा आपका D। कितने अटैच्ड हैं, A, B, C, D, चारों अलग अलग लिगेंड अटैच्ड हैं कि नहीं। Yes, sir. एक काम करो आप लोग कि इसको ना लिगेंड एक्सचेंज करते जाओ।
क्या करो आप, लिगेंड एक्सचेंज कर। यहां से मैं कहा जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि सर हम बी और किसको, सी को एक्सचेंज कर रहे हैं। किसको एक्सचेंज कर रहे हैं, बी और सी को। तो अब बताइए बी और सी को एक्सचेंज करोगे तो बी इधर आ जाएगा और सी वापस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ऊपर। तो आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा और उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये रहा आपका मेटल, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ए, और यहाँ पर आपका सी, और यहाँ पर आप देखोगे कि बी आ गया है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया है, डी आ गया है। क्लियर। अब आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर है और ये जो है दूसरा स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग हैं, क्यों? तो सर उसका जवाब सुनिए। देखिए यहाँ पे ए के बगल में कौन है, बी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ए के बगल में कौन है, सी। अब बताइए यहाँ पे ए के बगल में कौन है, डी है, तो ए के बगल में डी। अब बताइए स्ट्रक्चर में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कि वहां पे ए के बगल में बी था, यहाँ पे ए के बगल में सी आ गया और बाकी सब सेम है। तो स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो यही तो था कि अब भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, कि 3D स्पेस में आप देख रहे हो कि सर उसमें क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो रियलिटी ये हुआ कि हमने जब बदला तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बदल गया। तो अब ए के बगल में पहले क्या था, बी था। देखिए ए के बगल में बी था, अब ए के बगल में सी हो गया है, और ए के बगल में डी था, ए के बगल में डी था। तो ये तो ठीक है, लेकिन ए के स्ट्रक्चर में फर्क होने की वजह से इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बदल जाएगा, और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो स्ट्रक्चर बदलने की वजह से बदला, तो इसलिए हम बोल देंगे कि भैया एक ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमर है। चलिए आ जाइए, हमने क्या करा, सबसे पहले बी और सी को चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, अगले स्ट्रक्चर में आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं सी और डी को एक्सचेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? समझ गए? क्या करें, सी और डी को एक्सचेंज करते हैं। पहले बी और सी को किया, अब सी और डी को एक्सचेंज करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो आप देखिए। ये रहा आपका मेटल, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका डी, और सॉरी 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 ये सी, और ये रहा आपका डी। अब इसमें स्ट्रक्चर आप लोग चेक करिए, देखिए ए के बगल में बी है तो ए के बगल में बी तो है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि ए के बगल में यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए के बगल में कौन सा है, सी है। क्लियर, समझ गए आप लोग? स्ट्रक्चर बदल गया तो इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो इसलिए क्या हुआ, इनको हमने बोल दिया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम लोग, Geometrical जियोमेट्रिकल isomerism. आइसोमेरिज्म। रियलिटी ये है कि हमने किसको चेंज करा, सी और डी को हमने एक्सचेंज कर दिया आपस में। ठीक है, अब बताइए कितने स्ट्रक्चर हमें मिल गए, टोटल 3 GI मिले कि नहीं मिले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए एम, ए, बी, सी, डी, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो भैया वो जीआई तो शो करेगा, सो जीआई। लेकिन कितने नंबर ऑफ जीआई शो करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितनी हो जाएंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, 3। तो अब आप लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। साथ में इसी नोट में एक चीज और लिख लीजिए स्टार मार्क करके, कि टेट्राहेड्रल एंड लीनियर कंपाउंड्स, क्या टेट्रा हेड्रल एंड लीनियर कंपाउंड्स डू नॉट शो जीआई। समझ गए आप लोग? नोट करिए इसको। इसका कॉल आ रहा है यार। हेलो,
हाँ पढ़ने वाला था ना कि एक्चुअली जिस जिस दोस्त को लैपटॉप लेना था वो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ इशू है उसका। सॉरी पता नहीं, बाद में बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों चलिए। सो आप लोग याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जीआई। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Done, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो सारे मोनोडेंटेड के केस में थे, अब बाइडेंटेड के केस में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से एक और चीज डिस्कस करता हूं, समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा, नोट करते रहिए, और कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ये रहा आपका मेटल और एक लिगेंड A2, अब बताइए 4 स्क्वायर प्लेनर के लिए आपको चाहिए क्या? भैया 4 कोऑर्डिनेशन साइड्स चाहिए। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये रहा आपका मेटल, और इधर से भी आप देखोगे, इसका एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। किसके साथ समझते हैं? एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। और मेरे पास एग्जांपल ऑलरेडी है, तो कौन सा एग्जांपल ले लें, कौन सा एग्जांपल? हाँ, ये रहा आपका कोबाल्ट एथिलीन डाई एमाइन, ठीक है, ट्वाइस 2+ है, इसका चार्ज हम देख लेंगे बाद। अब बताइए कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो ये रहा कोबाल्ट, और यहाँ पे एथिलीन डाई एमाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2, ये NH2, और यहाँ पर आप देखोगे NH2, ये एक और NH2, एथिलीन डाई एमाइन। अब एक बात बताओ आप लोग, इसी कॉम्प्लेक्स में आप लोग देख रहे हो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो चीजें तो है। अब मैं क्या करता हूं कि इस NH2 को ना चेंज करके इधर कर देता हूं, और इस वाले NH2 को चेंज करके इधर कर देता हूं। क्या स्ट्रक्चर में कुछ फर्क पड़ेगा? फिर वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ड्यू टू सिमेट्री। इसकी वजह से, Symmetry. ड्यू टू सिमेट्री। तो यानी कि आप लोग नोट करिए कि इफ in a square planar bidentate symmetrical ligands are present, then those compound are do not show GI। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं नोट्स में बनाते हुए चलता हूं कि अगर, क्योंकि देखिए ना, इसको आप चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसे फर्क नहीं पड़ रहा है वो देखिए, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो भाई चारों ग्रुप तो सेम ही अटैच्ड है, तो फिर हमारा कहीं ऐसा हम बोल ही नहीं सकते ना कि भाई, यहाँ पे देखते हैं तो एक इमेजिनरी में लाइन ड्रॉ करता हूं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद से मैं ये बोलता हूँ कि ये NH2 ये NH2 सेम साइड है, ये NH2 सेम साइड है, दोनों में सेम साइड है, तो हम फर्क ही क्या निकाल पाएंगे? कोई फर्क नहीं निकाल पाएंगे ना। तो क्या ये वैसा सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया उसके जैसा? ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, MA4 जैसा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि डोनर साइड तो चारों में सेम है। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. जियोमेट्रिकल के लिए हमें चाहिए क्या था कि भाई दो ग्रुप ऐसे हो कि सेम साइड हो, तो यहाँ पे चारों सेम है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना MA4, ऐसे ना करके कैसे करते हैं इसको, MA ट्वाइस, अगर ऐसे होगा और ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो आप क्या बोलोगे इसको कि भैया डू नॉट शो GI। ठीक है, चलिए अब मैं क्या यहीं पर ऐसे कर दूं कि भाई ये रहा M, सर ये AB ट्वाइस, क्या कर दूं, MAB ट्वाइस, सर ये क्या हो जाएगा, सो GI। सो GI का मतलब क्या हुआ? चलिए अब आप लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर लेते हैं, ग्लाइसिनेट लिगेंड लेते हैं। कौन सा लिगेंड लेते हैं हम लोग? ग्लाइसिनेट वाला लिगेंड लेते हैं, और वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है आपका प्लैटिनम मेटल है, और इसी प्लैटिनम मेटल में ग्लाइसिनेट स्ट्रक्चर लिखता हूं, तो ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका कार्बन, और ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में ये O-। बताइए ग्लाइसिनेट स्ट्रक्चर लिखा हो कि नहीं लिखा हो, याद करिए आपको, सॉरी है कि नहीं, याद करिए। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, तो भाई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि नहीं सर, आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है ना, कि ये जो दो डोनर ग्रुप है, एक NH2 डोनर है ऊपर, और इधर भी NH2 डोनर क्या है, ऊपर है। सर अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो क्या दो डोनर, यानी कि दो डोनर NH2 सेम साइड है कि नहीं है, बताइए आप लोग। Yes, sir. सेम साइड है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिस जियोमेट्री। क्या बोलेंगे, Cis geometry. सिस जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब क्या हुआ, इसी को मैं पलट देता हूं, क्या कर देता हूं कि ध्यान से देखिएगा, ये जो NH2 वाला स्ट्रक्चर है उसको मैं इधर पलट देता हूं, क्या कर देता हूं, लिगेंड का डेंसिटी जो है ना पलट देता हूं, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, तो अब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये रहा आपका प्लैटिनम, और यहाँ पे क्या हो गया है दोस्त, NH2, ये हो गया आपका CH2, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और ये रहा आपका ऑक्सीजन। तो इधर से ये हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा NH2, ये रहा आपका CH2, और ये रहा कार्बोनिल, और ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा। अब बताइए कि NH2 अब मैंने एक इमेजिनरी लाइन में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, और आप लोग बताइए कि क्या दो डोनर, सेम डोनर ग्रुप क्या अपोजिट साइड होंगे कि नहीं होंगे। Yes, sir. देखिए ये NH2 का प्लेन, एक प्लेन के इधर से दे रहा है, एक प्लेन के इधर से देख रहा है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन का चेक कर लीजिए, तो ऑक्सीजन भी क्या है, सेम साइड, और ये अपोजिट साइड से दे रहा है। तो अब दो सेम ग्रुप जो है ना कहाँ हो गए, अपोजिट साइड हो गए, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला कि भैया ये कौन सा हो गया, अपोजिट। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांस, ठीक है, GI, ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन आ जाइए यहाँ पे देखोगे कि जो सिमेट्रिकल लिगेंड था Ma2, क्या इसमें NH2 को अगर मैं इधर एक्सचेंज करूं, तो क्या मुझे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस वाले में, सुन रहे हो आप लोग। Yes, sir. तो इसकी वजह से ये वाला तो आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, लेकिन MAB2 अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, और एक दो एग्जांपल्स जो कि पॉसिबल हो। टेट्राहेड्रल तो हो गया, लीनियर और टेट्राहेड्रल शो नहीं करेगा। कोई चीज छूट तो नहीं रहा ना, नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड भी है। हमने स्क्वायर प्लेनर का GI तो हमने देख लिया, टाइम है हमारे पास, आराम से कवर कर लेंगे। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नहीं 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 ना दोस्त, प्रैक्टिस कराना ज्यादा जरूरी है, इससे बेहतर है कि अब इनके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये रहा प्लैटिनम, और यहाँ पे हो गया है NH3 ट्वाइस Cl2, बताइए ये Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। Yes, sir.
थोड़ा एक्टिव हो जाओ, नहीं समझ में आ रहा पूछो आप लोग, ठीक है। अब बताइए Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये रहा आपका प्लैटिनम, तो अगर मैं बोलूं तो ये रहा NH3, ये रहा आपका NH3, और इधर हो गया आपका Cl, ये रहा Cl। अब बताइए इस एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ करा, देखा कि भैया दोनों ग्रुप NH3 सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस, और आप इसी को एक्सचेंज कर दो, इससे एक्सचेंज कर दो, तो आप देखोगे एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका सेम है। तो ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, और ये रहा Cl। अब देखिए इसी इमेजिनरी लाइन से दोनों अपोजिट साइड है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ट्रांस GI। तो यानी कि अगर यहाँ पे ऐसा कंपाउंड होगा कि जिसमें दो अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, दो अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया ये दो जियोमेट्रिकल शो कर सकता है, एक सिस और एक ट्रांस। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? Yes, sir. किनको किनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बताइए, तो एक बार थोड़ा क्लियर कर ले। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं होगा ना, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर GI वही होगा जो ट्रांसवर्सिस होगा। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स। अब आप लोगों से पूछूंगा कि भाई ये रहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा कोबाल्ट, और ये रहा आपका NH3 थ्राइस Cl। क्या ये GI शो करेगा क्या? नो सर। बताइए आप लोग। Ma3B GI शो नहीं करेगा, क्योंकि ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, और ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, सॉरी ये Cl। ठीक है, अब चेक करिए, इसके बगल में अमोनिया के बगल में Cl है। अच्छा ऐसे चेक करिए, एक क्लोरीन के बगल में दो NaCl है, इस क्लोरीन के बगल में दो NaCl है, ठीक है, और इस अमोनिया के बगल में दो अमोनिया है। अब मैं करता क्या हूं कि इसी क्लोरीन को एक्सचेंज करके यहाँ पे कर देता हूं, और जब मैं करूंगा तो आगे क्या मिलेगा, ये रहा कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, ये रहा NH3, और ये हो गया आपका Cl, और ये अमोनिया यहाँ पे चला जाएगा। अब आप चेक करिए कि इसी क्लोरीन से इधर अमोनिया है, इसी क्लोरीन से इधर अमोनिया है, और इस अमोनिया के बगल में अमोनिया, इस अमोनिया के बगल में अमोनिया, और सेम कंडीशन यहाँ पर है, एक क्लोरीन के बगल में अमोनिया, एक क्लोरीन के बगल में अमोनिया, और ये जो अमोनिया है इसके बगल में भी अमोनिया, सेम कंडीशन में सेम स्ट्रक्चर। तो Ma3B के केस में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, सो ये GI आपका शो नहीं करेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये वाला आप लोग देखोगे तो यहां से पॉसिबल है कि भैया Ma3 यानी कि तीन लिगेंड सेम है, एक लिगेंड अलग है, तो सर वो GI शो नहीं करेगा। आपको बस यहीं से पिक कर देना है कि नहीं सर आपने सही बोला था कि तीन लिगेंड और एक अलग लिगेंड है, तो ये GI नहीं शो करे। ठीक है, नो GI। तो बेसिकली आपको देखना है कि भैया A2B2 के केस में कि दो लिगेंड सेम है, दो लिगेंड सेम है तो, और चारों लिगेंड अलग है, तब वो GI शो करेगा, और कुछ नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल के केस में बात कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में हम देखेंगे, किसके केस में, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आ जाइए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये रहा, आप देखोगे कि यहाँ पर एक मेटल है, तो एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, और एक लिगेंड इधर। टोटल कितने लिगेंड अटैच होंगे, 6 लिगेंड। तो ये रहा एक, ये रहा एक। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये रहा एल 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 और L। अब बताइए, मान लीजिए 6 लिगेंड अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कितने लिगेंड अटैच्ड है, 6। तो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 लिगेंड अटैच्ड हो रहा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो दोस्तों कि यहाँ पर L को मिटा करके मैं ये लिख देता हूं कि भैया A, क्या लिख देता हूं,
यहाँ पे ए लिगेंड, यहाँ पे ए लिगेंड, यहाँ पे ए लिगेंड, यहाँ पे ए लिगेंड, यहाँ पे ए, और यहाँ पे मोनोडेंटेड, सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये ऐसे मान सकते हो कि भैया ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 6, और यहाँ पे मान लीजिए कि 2+। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, Ma6 ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग Yes, sir. इसे क्वेश्चन आएगा दोस्त? Yes, नहीं समझ में आ sir. रहा, पूछ लो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा था, हमने इसको ऐसे लिखा। अब मैं कहानी ये कहने वाला हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। Ma, नोट कर लीजिए इसको, नोट के फॉर्म में लिख लीजिए भाई, ये रहा Ma6। अगर इस 6 के 6 लिगेंड सेम अटैच्ड है, तो आप क्या कहोगे कि देखो सर ये होगा ना, डू नॉट शो GI, ये GI शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कोबाल्ट NH3 6, ये भी GI शो नहीं करेगा क्योंकि 6 के 6 लिगेंड सेम है। क्यों नहीं करेगा? कि मान लीजिए कि इस A को एक्सचेंज करके यहाँ पे कर दूं, तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं होगा। क्या अगर मैं इस A को, ये वाले A को यहाँ पे लिख दूं और इसको मिटा के यहाँ पे A लिख दूं, क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होगा? क्या कुछ अलग दिखेगा आपको? No, sir. No, sir. नहीं। बाकी लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, बोलिए, पार्टिसिपेट करिए प्लीज। तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप बदल रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा, मतलब वो GI शो नहीं कर। अब आज बात आ जाती है यहाँ पर कि आप देखो, ये रहा Ma, ठीक है, Ma5B, ठीक है, यानी टोटल 6 लिगेंड तो चाहिए सर। तो 6 लिगेंड में ये भी आपका क्या करेगा, डू नॉट शो GI। आप चेक करोगे कि सर 5 लिगेंड सेम है और 1 लिगेंड अलग हो गया, तो उस केस में भी ये GI शो नहीं करेगा। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सर ये देखो आप लोग, कोबाल्ट यहाँ पर हो गया NH3 5 और ये Cl और यहाँ पर बेस, क्या आप लोग बता सकते हो कि ये GI शो करेगा क्या? No, sir. नहीं। No, No. एक लिगेंड, यहाँ पे देखिए 5 लिगेंड और 1 लिगेंड, 5 लिगेंड सेम है, 1 लिगेंड अलग है। यहाँ पर चेक करो, 5 लिगेंड अमोनिया, मतलब पांचों सेम, और 1 क्लोरीन है, तो वो ये 1 क्लोरीन लिगेंड, ये GI शो नहीं करेगा। तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा, तो यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे Ma4B2, Ma4B2 के केस में जब आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो GI। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और कौन कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा दोस्तों? एक सिस और दूसरा कौन सा, ट्रांस। सिस और दूसरा कौन सा शो करेगा दोस्त, ट्रांस। चलिए आ जाइए, इसको अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। टिकल आइसोमेरिज्म आ गया क्या? वेट अ मिनट, एक दो स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आप ये कौन कौन सा, कि अगर मान लीजिए 4 लिगेंड सेम है और 2 अलग लिगेंड है, तो सर ये GI शो करेगा। और उसका मुद्दा ये है, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगा, पूरा समझ में आए। और ये रहा आपका येलो कलर, 4 लिगेंड आपका जो है वो सेम है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने बताया हुआ है, ये रहा आपका Ma4B2। मैं ऐसा कहता हूं कि आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कोबाल्ट यहाँ पर कर लेता हूँ NH3, ठीक है, NH3 4 और Cl2।
ठीक है, सेम पैटर्न का है। अब समझिएगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूं कि सर ये रहा आपका कोबाल्ट और इसके 6 लिगेंड्स होंगे, तो पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर प्लेनर एक स्ट्रक्चर बनाओगे। बताइए ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, sir. और आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना एक इसके ऊपर डंडा और एक उसके नीचे डंडा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये कैसा स्ट्रक्चर है दोस्त, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके ऊपर प्लेन के ऊपर एक लिगेंड ऊपर से अटैच कर रहा है और एक लिगेंड कहां से अटैच कर रहा है, नीचे से अटैच कर रहा है। हुआ क्या कि आप लोग देखोगे ये जो 4 लिगेंड है ना, क्या 4 लिगेंड, सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये जो 4 लिगेंड है इसको कैसे रखोगे, तो भाई NH3, सर ये रहा आपका NH3, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये आपके 4 NH3 लिगेंड जो है वो अटैच्ड हो गए। अब इनमें कोई हमें शक नहीं है सर, ध्यान से सुनिए, ये 4 लिगेंड हो गए। अब बताइए ये चारों एक प्लेन में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक प्लेन में है कि नहीं चारों? Yes, sir. अब बच गया 2 लिगेंड का मसला है। 2 लिगेंड का मसला, तो ध्यान से सुनिएगा कि एक जो क्लोरीन लिगेंड था प्लेन के ऊपर है, एक क्लोरीन लिगेंड कहाँ है दोस्तों, प्लेन के ऊपर। कहाँ ये, प्लेन के ऊपर। above द प्लेन। और एक क्लोरीन लिगेंड कहाँ है दोस्तों, तो बिलो द प्लेन। अब सुनिएगा, अब ये क्या हुआ, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे। अब इसको ऐसे कोरिलेट करिए कि एक प्लेन के उस तरफ है तो दूसरा लिगेंड जो है ना प्लेन के अपोजिट साइड है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक प्लेन के दूसरी तरफ, एक दूसरा उसके अपोजिट वाले नीचे, तो एक ऊपर है उसका अपोजिट नीचे। तो जब दोनों लिगेंड, किसके केस में, Ma4B2 के केस में जब आप चेक करोगे तो दोनों लिगेंड एक ऊपर एक नीचे, अब प्लेन के अपोजिट साइड में ऊपर नीचे, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांस। क्या बोलेंगे, Trans. ट्रांस GI, ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसका आपको सिस ड्रॉ करना है तो आप वो कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए मैं बताता हूं। चलिए सबको समझ में आ गया कि ट्रांस कब बोलोगे, कि सर जब ये प्लेन के दोनों अपोजिट साइड होगा, एक ऊपर होगा एक प्लेन के नीचे होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, Trans. ठीक है। प्लीज थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ी एनर्जी रखो यार, बोलते हो। आ जाइए यहाँ पर, आप देखोगे कि अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि सर ये मेटल है आपका कोबाल्ट, इससे 6 लिगेंड अटैच्ड है, एक ऊपर जाएगा सर एक नीचे जाएगा। अब हुआ क्या कि अब अगर आपको सिस बनाना है, क्या बनाना है, सिस बनाना है, तो आप क्या करोगे, नोट कर लीजिए कि एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है कि सेम साइड रखना है ना, कहाँ रखना है, सिस का मतलब सेम साइड। सिस का मतलब क्या होता है, Same side. Side. ऐसे ही पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या करा कि भैया एक क्लोरीन यहाँ पे रख दिया और बाकी क्लोरीन को, बाकी जो क्लोरीन होगा आप यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं पे भी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक ही साइड दिखेगा, दिखेगा ना। तो इसको हम बोल देंगे कि सर ये सिस है। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले बस यहाँ पे आपको नहीं रखना है क्लोरीन को, नहीं तो ये ट्रांस हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा प्लेन के। तो अब यहाँ पे देखिए, ये रहा दोस्त आपका NH3, NH3, ये रहा आपका NH3, और ये रहा आपका NH3, और ये आपका Cl है। बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स आप ड्रॉ करोगे तो देखिए क्या ये सेम साइड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक तरफ Yes, sir. क्या हो गया आपका सिस GI, क्या हो गया आपका, Cis GI. लेकिन अब आ जाइए इसी का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे देखिए ये रहा कोबाल्ट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा यहाँ पर एक Cl है, तो यहाँ पे मैंने NH3, NH3, यहाँ पे NH3,
NH3 और ये Cl। अब बताइए क्या ये जो पोजीशन दिख रहा है ये भी सेम साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. तो इसको भी हम क्या बोल देंगे कि सर ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये भी आपका सिस GI है। क्यों सिस GI बोल रहा हूँ? क्योंकि अब सुनिए मैं कहानी जो बताने वाला हूँ, ये रहा सर आपका कोबाल्ट, ये और ये यहाँ पे एक क्लोरीन था। अगर मैं दूसरा वाला क्लोरीन को देखिएगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका भी बराबर है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका भी बराबर है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका भी बराबर है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका भी बराबर है। यानी कि मैं यहाँ पे रखूं Cl को, अच्छा है यहाँ पे रखूं चाहे यहाँ पे रखूं चाहे यहाँ पे रखूं, चारों बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं ये जो Cl आप देख रहे हो ना, इसके यहाँ पे रखा हुआ है तो भी सिस होगा, यहाँ पे रखूंगा तो भी सिस होगा, यहाँ पे रखूंगा तो भी सिस होगा, यहाँ पे रखूंगा तो भी सिस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिस नहीं रख सकता, ये प्लेन के अपोजिट साइड हो गया जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले पोजीशन पे नहीं रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखूंगा? उन चारों कॉर्नर पे रख सकता हूं, तो वो मेरा सिस ज्योमेट्री होगी। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. बाकी लोग थोड़ा बहुत फोकस करिएगा। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई MA4B2 जो है वो क्या शो करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ सिस और ट्रांस GI शो करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ शो नहीं करने वाला। आ जाइए ऊपर वाले स्लाइड पे। तो आप MA4B यानी कि 4 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड अलग है, तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि MA3B3, MA3B3 में क्या हो जाएगा? सो GI और पहला क्या करेगा? एक हो जाएगा फेशियल और दूसरा क्या हो जाएगा? मेरिडिनल। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FAC से, और इसको किससे करते हैं? मर से। जैसे कि सिस ट्रांस होता था, हम सिस लिख दिया, ट्रांस लिख दिए। तो एक होता है फेशियल और एक होता है मेरिडिनल। मेरिडिनल, हाँ मेरिडिनल। मेरिडिनल आइसोमर, एक फेशियल आइसोमर, दूसरा क्या होता है? मेरिडिनल आइसोमर, ये शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे MA4B2, सॉरी MA2B4 जाओगे, तो क्या ये रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा? क्या Yes, sir. Yes, sir. कर रहा है कि नहीं Yes, कर रहा? sir. कि 4 लिगेंड सेम और 2 लिगेंड अलग, तो फिर वही आ जाएगा सिस ट्रांस। तो कोई मतलब है नहीं इससे आगे जाने का, तो हम यहीं तक सिर्फ देखेंगे। और एक और चीज है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि आपका लिगेंड क्या है? ABCDEF, 6 के 6 लिगेंड अलग है, सारे के सारे अलग डिफरेंट लिगेंड है, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ GI जो है ना वो कितना हो जाएगा? 15। याद रखिएगा कितना GI, 6 हो गए, 6 लिगेंड क्या है? अलग अलग हैं, तो कितना GI शो करेगा? 15। और जब हम 4 देख रहे थे कि 4 अलग अलग थे, तो टोटल GI कितना शो कर रहा था? 3। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बात आती है यहाँ पर फेशियल और मेरिडिनल का। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एक बार। आगे आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चर है फेशियल और मेरिडिनल का। तो उसके लिए एग्जांपल में हमें क्या चाहिए कि देखो दोस्तों, MA3B3, 3 लिगेंड सेम हो, 3 लिगेंड अलग अलग हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, हमारा कोबाल्ट है, यहाँ पर NH3 थ्रायस, ये रहा Cl3। क्या ये सही दिख रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल सही है? Yes, sir. Yes, चलिए sir. एक काम करते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? परफेक्ट। ये लो, अच्छा, आपको हो मैंने हॉस्ट बना दिया, और मुझे उधर भी जाना है, एक और क्लास है मेरी। ओहो, ओके 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 सर।